नमस्कार। मैं मंदार खड़दकर गुरुजी मेरे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं और ऐसे ही मेरे चैनल को आप जुड़े रहे। जो कोई अच्छी जानकारी होगी वो मैं जानकारी आपको देते रहूंगा। हम चातुर्मास के बारे में यहाँ कुछ चिंतन कर रहे हैं। चातुर्मास में क्या क्या होता है, क्या क्या रहता है, कौन कौन से व्रत चातुर्मास में हमें करने होते हैं और उसका हमें लाभ क्या मिलने वाला है। देखो, हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा विचार किया है कि यदि अच्छी तरह से हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म का पालन करने से हमें दुगना लाभ हो सकता है। एक तो हमारे हाथ से धर्म बढ़ेगा, कोई अच्छा कार्य होगा तो उसका हमें पुण्य भी मिलेगा कि जो पुण्य इसी लोक में भी हमें काम आ सकता है और परलोक में भी हमें काम आ सकता है। तो पुण्य इकट्ठा करने के लिए कुछ व्रत हमारे यहाँ कहे गए हैं और वो व्रत हम करते ही रहते हैं। लेकिन व्रत करने के साथ आरोग्य का भी विचार हमारे यहाँ हमारे ऋषियों और मुनियों ने किया है। जैसे ही हम कोई उपवास करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो हमें आरोग्य की प्राप्ति होती ही होती है और हमें हमारे आरोग्य का विचार, आरोग्य का चिंतन, आरोग्य की सोच इन्हीं व्रतों में हमें दिखाई देती है। इसीलिए कौन कौन से मास में कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन कौन से तिथियों के ऊपर कौन सा व्रत करना चाहिए, यदि हम ऐसा देखेंगे आयुर्वेद की दृष्टिकोण से तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे सभी व्रत आरोग्य के लिए भी उपकारक है। आजकल ऐसा हो गया है कि हमारी भारतीय जो समाज की जो दृष्टि है, वो दृष्टि उसके ऊपर ऐसी आ रही है कि हमारा समाज पाश्चात्य संस्कृति से इतना प्रभावित हो गया है, इतना ग्रस्त हो गया है कि हमारे लोग अपनी स्वयं की पहचान ही भूल गए हैं। अपने धार्मिक व्रतों को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, निहारते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों को इन्हें आचरण में लाने की सलाह देने का प्रयास करता है तो वे उल्टा प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि धार्मिक व्रतों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है क्या, वैज्ञानिक सिद्धांत है क्या, इनके पालन से कोई लाभ होता है क्या। ऐसे न जाने कितने प्रश्नों की बौछार करके वे स्वयं को भी भ्रमित करते हैं और जो दुर्बल अवस्था वाले जो होते हैं उनको भी डिगा देते हैं। आजकल की छोटी छोटी बस्तियों, कस्बों, गांवों में, शहरों में, बड़े बड़े नगरों में निवास करने वालों के और निगाह डाले तो परिणाम अपने आप हमारे सामने आ जाता है। जरा सी छींक आने से, थोड़ा सा ज्वर होने से, सर्दी खांसी होने से लोग डॉक्टर की शरण में चले जाते हैं। तुरंत मूत्र चिकित्सा करो, रक्त की चिकित्सा करो, जांच करने की सलाह मिलती है और रिपोर्ट देखने लगते हैं और चिकित्सा के तरह तुरंत इलाज करवाते हैं। लेकिन आजकल के युगों में बहुत सारे लोग बहुत सारे बड़ी बीमारियों से भी पीड़ित हमें दिखाई देते हैं। कोई तो लोग कैंसर से पीड़ित है, कोई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, कोई मधुमेह से पीड़ित है। अनेकों रोगों से लोग पीड़ित है। वो रोग जो होते हैं ना, वो धन का भी नाश करते हैं और साथ साथ में शरीर का भी नाश करते हैं। लेकिन ये आजकल हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि हम 100 साल 200 साल
500 साल के पीछे का इतिहास यदि हम सिंहावलोकन अवलोकन करेंगे तो आजकल की तुलना में तात्कालीन भारतीय समाज अधिक स्वस्थ था, अधिक निरोगी था। आज जैसे भयंकर रोग जो है ना, वो कोसों दूर थे। सामान्य रोगों का आक्रमण नहीं होता था, ऐसी बात नहीं, परंतु लोग धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करके स्वस्थ तथा निरोग रहने का प्रयास अवश्य करते थे और उन्हें सफलता भी मिलती थी। हमारे ऋषि और मुनियों ने मानव किस प्रकार का स्वास्थ्य में जीवन व्यतीत करे, इसकी खोज करके वैज्ञानिक एवं आयुर्वेद के आधार पर धार्मिक व्रतों का अनुपालन करने का उपाय हमें प्रस्तुत किया है। इन व्रतों के पालन से सामान्य रोगों से मानव मुक्ति प्राप्त करके स्वास्थ्य जीवन का अनुभव कर सकते हैं और स्वास्थ्य जीवन का अनुभव करते करते मानसिक तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं। और यदि शारीरिक तंदुरुस्ती हो गई, मानसिक संतुलन हो गया, तो अपने आप भगवत प्राप्ति का सहज सुलभ साधन भी मानव प्राप्त कर सकता है। ऐसा विश्वास इन्हीं व्रतों के पीछे ऋषि और मुनियों ने किया है। अपने भारतवर्ष में ऐसा देखेंगे तो नववर्षारंभ से अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर पर्यंत यानी फाल्गुन मास समाप्त होने तक यानी चैत्र मास वर्षारंभ के दिन से होली पूर्णिमा पर्यंत सभी तिथियों में व्रतों का विधान है, सभी मास में व्रतों का विधान है। कोई तो मास व्रत होते हैं जो मास में किए जाते हैं, जैसे चातुर्मास्य व्रत है, 4 मास पर्यंत किया जाता है। कोई सावन मास का व्रत होता है, कोई भादो मास का व्रत होता है। और जैसे मास व्रत होते हैं, कुछ तो वारों के व्रत रहते हैं, कुछ तिथियों के व्रत रहते हैं, कुछ नक्षत्र के व्रत रहते हैं। ये सभी मानव हमेशा श्रद्धा से अपने जीवन में करते ही रहते हैं। सभी व्रत किसी को करना संभव नहीं है। पूरे साल में यदि हम व्रत करते ही रहेंगे तो बड़ा जीवन ही कठिन हो जाएगा। लेकिन तथापि एक महीने में कम से कम 1 या 2 व्रतों का पालन हमें करना संभव रहता है और करना भी चाहिए और आवश्यक भी है। देखो, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नववर्षारंभ को मुखमार्जन स्नानादि के करने के बाद सर्वप्रथम हमें कड़वे नीम के पत्तों का सेवन करने का विधान आता है और उस दिन के बाद प्रतिदिन प्रातःकाल कड़वे नीम के पत्तों का सेवन करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। कड़वे नीम का पत्ते खाने से हमारा रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। शुद्ध रक्त होकर अनेक रोगों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसी चैत्र मास में श्री रामनवमी का भी व्रत आ जाता है। रामनवमी का राम नवरात्र आ जाता है। रामनवमी का उत्सव संवत्सर वर्ष आरंभ के दिन ही होता है। अनेक स्त्री और पुरुष उपवास रखकर भगवान श्री राम और भवानी माता की उपासना करके दीर्घ शांति और पूरे साल में शांति और सुख की प्राप्ति करने की कामना करके ये रामनवमी का व्रत करते हैं। आगे जो वैशाख मास आता है उसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन में, तृतीया तिथि में, उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। ये भी एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। इस पवित्र तिथि को हम क्या करते हैं, उपवास रखते हैं और जल से भरा हुआ मृत्तिका कुंभ, मिट्टी का कुंभ, फल, पंखा
और दक्षिणा के साथ हम दान करते हैं। और ये मिट्टी का घड़ा पानी से भरा हुआ फल और पंखा दक्षिणा सहित दान करने का विधान ही उस तिथि को होता है। इसीलिए उस कुंभ को अक्षय घट कहते हैं, अक्षय कुंभ कहते हैं। और उसी का कुंभ का ही दान करने का विधान अक्षय तृतीया के दिन होता है। इसी तिथि से प्रतिदिन मिट्टी के घड़े का भरा हुआ जल पीना हमें प्रारंभ करना उचित होता है और वो हमें आरोग्यदायी माना जाता है। मिट्टी के संपर्क से जल अपने आप शुद्ध हो जाता है। और पंच तत्वों में एक पृथ्वी तत्व भी है, एक जल तत्व भी है। और पंच तत्वों में से जल तत्व और पृथ्वी तत्व ये शरीर के लिए अपने आप पोषक बन जाते हैं। इन दिनों में, सर्दी के दिनों में बना हुआ तथा अग्नि संपर्क से पका हुआ मिट्टी का घड़ा अधिक उपयोगी माना गया है। फ्रिज से बेहतर है पानी पीना, घड़े का पानी पीना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है। जैसे कि पुरुष सूक्त में हमारे आता है कि चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात परमात्मा के मन से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा कैसे है? तो चंद्रमा शीतल है। कहते हैं कि चंद्र किरणों से हमारे पृथ्वी के ऊपर अमृत की वर्षा होती रहती है और सभी वनस्पतियों को रस चंद्रमा के प्रकाश से ही मिलता है। मानव की संपूर्ण क्रिया मन से ही होती है और मन में यदि कुछ नहीं होगा तो हाथ से, पांव से, शरीर से कोई क्रिया नहीं होगी। कोई भी क्रिया करनी हो तो पहली मन में आना चाहिए और मन के बाद शरीर कार्यरत हो जाता है। तो इसीलिए मन की महत्ता हमारे शरीर में बहुत है। और मन के ऊपर असर कौन करता है? चंद्रमा मनसो जाता है। तो मन के ऊपर नवग्रहों में से चंद्रमा का असर ज्यादा रहता है। ये तो वेदों ने ही बताया है। और इस चंद्रमा का संबंध भगवान श्री गणेश से भी है और भगवान शिवजी से भी है। चंद्रमा और भगवान गणेश का अद्वितीय संबंध है। इसी दृष्टि से मन की शांति हेतु और बुद्धि प्राप्ति हेतु के लिए श्री गणेश चतुर्थी का उपवास हमें फलदायी होता है। गणेश चतुर्थी का उपवास यदि हम करेंगे तो हमें वो कुछ अच्छा फल दे सकता है। हर मास में 2 चतुर्थी आती है। अधिकांश लोग तो कृष्ण पक्ष की एक चतुर्थी करते हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करते हैं। उसमें क्या होता है? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत करते समय लोग दिन भर उपवास रखकर शाम को भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं और बाद में चंद्रमा का भी पूजन करते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए। जब शाम चंद्रमा का उदय हो जाता है तभी गणेश जी की पूजा प्रारंभ होती है और भगवान गणेश जी को पूरे भोजन का प्रसाद चढ़ा के बाद में वो उसका स्वीकार भक्त करते हैं। तो जब चंद्रमा का उदय हो जाता है तभी ये चतुर्थी का व्रत समाप्त हो जाता है। और भी शाम को गणेश का पूजन करके चंद्रोदय के पश्चात चंद्र का दर्शन लेने के बाद भोजन करना चतुर्थी में उपयुक्त रहता है। भगवान गणेश को तिल और गुड़ का नैवेद्य या मोदक अधिक प्रिय रहते हैं। चंद्रोदय के पश्चात भोजन करने से अन्न में उत्पन्न चंद्रमा का अमृत एवं उसकी शीतलता मन को शांति प्रदान करती है। इसीलिए चंद्रोदय के पश्चात भोजन करने से हमें चंद्रमा की अमृत प्रकाश से, किरणों से
शीतलता और मन को आनंद प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ चंद्रमा के लिए बहुत सारे व्रत है। जैसे कोजागिरी पूर्णिमा आती है अश्विन मास में, उसी दिन तो रात में चंद्रमा को दूध का हम भोग चढ़ा के बाद में चंद्रमा के प्रकाश में ही रखा हुआ दूध और हम सेवन करते हैं। तो चतुर्थी के दिन क्या करते हैं? चतुर्थी के दिन चंद्रमा के उदय के बाद गणेश जी का पूजन करते हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, गणेश जी को और चंद्रमा की आरती उतारते हैं और बाद में हम भोजन करते हैं। तो चंद्रमा के प्रकाश से हमें स्वास्थ्य मिलता है और चंद्रमा का प्रकाश जो होता है वो अमृत रूप होता है। इसीलिए चंद्रमा के प्रकाश में यदि हम भोजन करेंगे तो हमें मन की शांति मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। तो धार्मिक व्रतों में एकादशी, प्रदोष, शिवरात्र, कृष्ण जन्म अष्टमी, श्री राम नवमी आदि का बड़ा महत्व है। पूरे संवत्सर में, वर्ष भर में 24 एकादशियां आती है। इन एकादशियों में विष्णु शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी तथा महाशिवरात्रि का व्रत जो होता है वो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। तो साल में 2 एकादशियां प्रमुख है, विष्णु शयनी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी, और शिवजी के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि। वैसे तो महाशिवरात्रि भी हर मास में आती है, एकादशी हर मास में 2 बार आती है, लेकिन उन सभी 24 एकादशियों में 2 एकादशी प्रमुख है और पूरे साल में हर मास में आने वाली शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि जो माघ मास में आती है वो शिवरात्रि शिवजी के भक्त के लिए श्रेष्ठ है। यद्यपि ऐसा देखा जाए तो हमारे यहाँ साल भर धार्मिक व्रतों का अपार भंडार पड़ा है, तथापि चातुर्मास के व्रतों का जो पालन करते हैं, चातुर्मास व्रतों के पालन का हमारे आरोग्य प्राप्ति की दृष्टि से अनोखा एवं अद्वितीय महत्व माना गया है। तो यदि हम चातुर्मास में धार्मिक व्रतों का सही पालन करें तो आरोग्य प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस चातुर्मास में होता क्या है? चातुर्मास में हमारा वात, पित्त इनका प्रकोप हो जाता है। तो वात और पित्त का प्रकोप, वात और पित्त को प्रकोपक यानी प्रकोप कराने वाले साग और सब्जियों का त्याग करना हमारे लिए श्रेयप्रद होता है। जिन सब्जियों से हमारा वात बढ़ेगा, जिन सब्जियों से हमारा पित्त बढ़ेगा, ऐसी सब्जियां चातुर्मास में वर्ज्य करना हमारे शास्त्रों ने कहा है। जैसे कि बैंगन की सब्जी चातुर्मास में नहीं खाते, क्योंकि बैंगन खाने से वात प्रकोप हो जाता है। यदि मेथी की सब्जी ज्यादा खाएंगे, मेथी के पत्तों की सब्जी ज्यादा खाएंगे तो उससे पित्त बढ़ेगा। तो इसीलिए इस चातुर्मास में कुछ सब्जियां हमें वर्ज्य करने के लिए बताई गई है। तो ये सब्जियों को छोड़कर चातुर्मास में हल्का भोजन रखना उचित होता है। इस वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के आगमन के साथ साथ सब जगह पे वर्षा होने लगती है, और वर्षा ऋतु जब आता है तो उसके साथ कोई ना कोई ज्वर के रोग आते हैं, मलेरिया आता है, पीलिया आता है, आदि रोगों से पीड़ित हम होते हैं। इन रोगों से बचने का घरेलू सामान्य उपाय धार्मिक व्रतों का पालन और आचरण करके अपने खान पान पर ध्यान देते हुए
ईश्वर की आराधना करना है, इसीलिए ये चातुर्मास का व्रत रहता है। इससे हमारा शरीर निरोगी तो रहता ही है, और शरीर निरोगी रहता है, उसके साथ हमें आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। देखो, वर्षा ऋतु में अनेक सब्जियां सड़ती है। उन सब्जियों में कीड़े प्रवेश करते हैं। तालाब आदि का जल जो होता है, नदी का जल जो होता है, वो दूषित रहता है, दूषित होता है, और मच्छर, विभिन्न प्रकार के कीड़े कीट वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में पैदा हो जाते हैं। इन कीड़ों मकोड़ों से रोग मुक्ति के लिए धार्मिक व्रतों का विशेष रूप से हमारे यहाँ आयोजन होता है। तो इसीलिए यदि साल में आपको संभव नहीं है, आपको करना संभव नहीं है, तो खाली 4 मास में भी यदि हम व्रत रखेंगे तो भी हमारी सेहत अच्छी रहने वाले है, सेहत अच्छी रहने वाली है, और हमें आध्यात्मिक लाभ भी होने वाला है। तो कम से कम सप्ताह में, पूरे साल भर हो सके तो अच्छा, कम से कम एक दिन उपवास करके उस दिन से संबंधित देवता की आराधना और पूजा अर्चना करना पुण्यदायक माना गया है। जैसे कि देखो, इसको वार व्रत बोलते हैं। वार व्रत यानी क्या, जो वार के ऊपर किए जाते हैं वो वार व्रत बोलते हैं। हमारे यहाँ 7 वारों की रचना है, तो हर वार हर भगवान के लिए होता है। जैसे कि सोमवार का यदि हम व्रत रखेंगे, सोमवार उपास करेंगे, तो वो भगवान शंकर के लिए होता है। गुरुवार का यदि हम व्रत रखेंगे तो भगवान दत्तात्रेय जी के लिए होता है। शुक्रवार का और मंगलवार का यदि हम व्रत रखेंगे तो माता भवानी आदि शक्ति के लिए वो उपवास होता है। यदि हम शनिवार का उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे, तो हनुमान जी के लिए या तो शनिदेव के आराधना करने के लिए यह व्रत किया जाता है। इसीलिए तो सोमवार के दिन शाम के समय भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके भोजन करना सोमवार के व्रत में बताया गया है। और सोमवार के पूरे दिन उपवास रख के, व्रत करके, शाम के दिन भगवान शिव जी की पूजा करके, शिव जी को भोग चढ़ा के बाद में भोजन करना, ये हमारे लिए बहुत उपयुक्त होता है। जैसे हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, पूरे दिन उपवास करते हैं, और शाम को चंद्रमा का उदय होने के बाद चतुर्थी का व्रत समाप्त हो जाता है, हम व्रत छोड़ते हैं, यानी उपवास छोड़ते हैं, भोजन करते हैं। वैसे ही सोमवार के दिन पूरे दिन उपवास करके शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, उसी समय हम स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा करेंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, और शिव जी को भोग चढ़ा के बाद में हम भोजन करेंगे। तो ये सोमवार व्रत हो जाता है। ऐसा ही शनिवार व्रत होता है। शनिवार के दिन भी हनुमान जी के लिए पूजा होती है। तो पूरे दिन व्रत रख के शाम को भोजन करना, ये हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है। अन्य दिन जो होते हैं, रविवार और बुधवार माध्याह्न के पश्चात एक समय भोजन करना चाहिए। सामान्यतः जब उपवास का दिन होता है, व्रत का दिन होता है, तब दूध लेना, यदि वैसे तो देखा जाए तो कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, ऐसा ही व्रत होता है, ऐसा ही उपवास होता है। लेकिन यदि वो हमें संभव नहीं है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा दूध ले सकते हैं, थोड़ा फल खा सकते हैं, सिंघाड़ा खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। जो भी कोई पदार्थ हम खाएंगे वो तो सात्विक होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए, और हल्के पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। वो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यदि हम हल्का पदार्थ का सेवन करेंगे तो उपवास के दिन हमारे आंतों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली।
क्योंकि जो हम खाते हैं उसको हजम करने में शरीर को शक्ति खर्च करनी पड़ती है। तो उपवास के दिन यदि हम हल्का कुछ पदार्थों का सेवन करेंगे तो हमें अपने आप चयापचय क्रिया हमारी अच्छी रहती है। तो पूर्ण रूप से निराहार एवं निर्जल व्रत करना चाहिए। अधिकांश व्रतों त्योहारों में ये कहा गया है। वैसे तो देखा जाए तो एक है शुक्ल पक्ष में आती हुई विनायक चतुर्थी और हर शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में आती हुई एकादशी। ये एकादशी जो होती है वो विष्णु भक्तों के लिए होती है, लेकिन हमारे गणेश संप्रदाय में जैसा एकादशी का फल बताया गया है वैसा ही विनायक चतुर्थी के दिन उपवास यदि हमने किया, व्रत रखा, तो एकादशी जैसा ही फल देने वाली गणेश भक्तों के लिए विनायक चतुर्थी हमारे यहाँ बताई गई है। तो जैसा एकादशी का उपवास रहता है और वैसा ही विनायक चतुर्थी का शुक्ल पक्ष में उपवास रहता है। जैसे कि जिस दिन विनायक चतुर्थी या तो एकादशी का दिन आएगा उसके पहले दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए, पूरे दिन में उपवास रखना चाहिए और दूसरे दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद हम भोजन कर सकते हैं या तो व्रत छोड़ सकते हैं। ऐसा उपवास करने के लिए एकादशी का भी कहा है, वैसा ही उपवास विनायक चतुर्थी का भी होता है। और कुछ कुछ व्रत ऐसे होते हैं जैसे निर्जला एकादशी, तो उसी निर्जला एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि पानी को भी हजम करने के लिए शरीर को शक्ति खर्च करनी पड़ती है। तो पूरे हमारे आंतों को हम विश्राम उस दिन दे सकते हैं। यदि हम साल में मास में 2 बार या 15 दिन में 1 बार यदि हम ऐसा उपवास करेंगे तो हमारी आंतों की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी और पहले से भी अच्छी तरह से हमारा शरीर का जो यंत्र है वो अच्छी तरह से काम करने लगेगा और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। जब हम व्रत कोई करते हैं तो व्रत के दिन दान का भी बड़ा महत्व हमारे यहाँ बताया गया है। जब कोई हम व्रत करेंगे तो उसी दिन दान करना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए समाज के लिए, ब्राह्मणों के लिए, कुछ भी जो हमें दान करना है तो व्रत के दिन करना उचित होता है। चातुर्मास के उपवास और नियम जो होते हैं तो इस दृष्टि से सभी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। उपवास और नियम धर्मों का पालन करने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा ही, साथ ही उनके व्यक्तित्व का भी विकास अपने आप हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए और व्यक्तित्व के विकास के लिए चातुर्मास में कोई ना कोई तो व्रत रखना उचित है। तो इतना ही इस वीडियो में हम जानेंगे। धार्मिक व्रतों का उचित पालन आचरण करने से शारीरिक शुद्धि होकर आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है और इन व्रतों के माध्यम से हम ईश्वर की भी प्राप्ति कर सकते हैं। इतना ही इस वीडियो का सार है। तो चातुर्मास के व्रतों के बारे में, उपवास के बारे में कुछ हम सुन रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो व्रतों के बारे में, उपवास के बारे में मैं इन वीडियो के द्वारा मैं जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट एक जो ऑप्शन होता है, उन्हीं प्लेलिस्ट में चातुर्मास, चौमास ऐसा एक प्लेलिस्ट है, उसी में ये सारे वीडियो मैं रखने वाला हूँ। जरूर देखते रहिएगा। मुझे चैनल के द्वारा जुड़ जाना, तो ताकि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी देता ही रहूँगा। यदि आपको ये कोई वीडियो पसंद आएगा, कोई विचार पसंद आएंगे तो जरूर दूसरों को शेयर करना नहीं भूलना। मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। मंगल मूर्ति मोरया।